नामो इहो ॿुधाई कोन डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस ते खणी मूंखे फ़ोन कयां ॿुधायां उन खां वरी माण्हू पकाई करे या थोरो वधीक कराइणी मुंहिंजो हुनखे बि लिखाराए ॾेंगे पहिरियों बि लिखाराए जेको करे ई न पियो मथे उन खे पर सुख पेमेंट कैश आहे वरी माण्हू ॿीहर फार्मनि खां वठी सघे थो न Krishna, just give me a second. शुरू करते हैं. This is already on. Hare Krishna, Radha Kripa Maji, Dapna. Rakhi Mataji, Hare Krishna, हरे Dapna. कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Dapna. And this dot, I believe, is Diptiman Yadav, right? यस यस प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम आपका ठीक है मुझे याद है मैं कर देता हूँ ठीक गुड ऑलराइट सो इट्स टाइम शुरू करते हैं टाइम हो गया है ऑलराइट सो आज दूसरा दिन है हमारे वैष्णव संस्कार छोटा सा प्रोग्राम है थैंक यू फॉर योर कमेंट्स और तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी मैं थोड़ा सा एम्बैरस हो गया था खास तौर पे क्योंकि अभी तो हमने प्रोग्राम खत्म शुरू हुआ है इट्स लाइक मे बी इन द मिडिल यू कैन ऑलवेज गिव मी फीडबैक जहाँ पे भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जरूरी होता है खैर सो अरुणा इज हियर गुड ओके तो शुरू करते हैं सो कल हम आने बेसिक्स अभी हम बेसिक्स ही चल रहे हैं संस्कार क्या होता है हमने कल संस्कार की बेसिक डेफिनेशंस पे बात की एंड यूज क्या क्या है ठीक है संस्कार होने के फायदे क्या है संस्कार नहीं होने के क्या नुकसान हैं कुछ इसके बारे में बात की और मैं समझ सकता हूँ कि एक फीडबैक में भी देखा था जो कि टॉपिक जो है नया है आप लोगों के लिए सो आई कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट रियली इजी एकदम से एक नए कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए स्पीड जो है मैं धीरे रखूं बेसिकली मैं इसलिए बेसिक संस्कार के अच्छे संस्कार बुरे संस्कार तो ये अभी हम इस पे चल रहे हैं सो ओके सो कुछ और चीजें हम संस्कार क्यों करने की जरूरत है वहीं पे हम थे समवेयर और हमने खत्म किया था हिना माता जी गुड टू सी यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम. कल कुछ मुझे समझता मेरी गलती भी शामिल है आपका नाम मुझे कल ऐड कर लेना चाहिए था कल गड़बड़ होगी नहीं इट्स लाइक इट्स हाँ, माय तो हो फॉल्ट जाता है, not Aruna's fault it's my fault so thank you फॉर बीइंग हियर दैट रिकॉर्डिंग इज ऑफ कोर्स देयर आप रिकॉर्डिंग में एक्सेस कर सकते हैं रियल मी वाकई में रियली है ये कुमार प्रभु है
रियलमी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। रियलमी कुमार प्रभु है। अरुणा चेक करना जो है ओके। यस प्रभु, मैं चेक करती हूँ। तो दिस इज, अरे ये तो नित्यानंद प्रभु की वाइफ लग रही है, देवती देवती माता। माता जी हैं। यस। हरे कृष्णा, पहचान गया मैं। हरे कृष्णा प्रभु पहचान जी। गया। ओम, हाय बोल, व्हाट हरि वुड आई बोल। डू विदाउट यू? दंडवत प्रणाम। अपना वो it's always a festival to see you. Okay, so हम ये चल रहे थे, और स्पिरिचुअल और रिचुअल इसके दरमियान आके जो है हम रुक गए थे कल टाइम। पायल माजी, गुड टू सी यू। हरे कृष्णा। कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए संस्कार कहाँ से, और कल इस बारे में बात हो रही थी कि पास्ट लाइफ का इम्प्रेशन होता नहीं होता। यस, होता है। अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार का जो इम्प्रेशन है वो माइंड के ऊपर होने की वजह से, क्योंकि माइंड जो है वो, मन जो है वो ट्रैवल करता है ना, जन्म दर जन्म जो है वो ट्रैवल करता है। और हमने देखा था संस्कार जो है ये बॉडी को, हमारे जिस्म को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए, सोल को प्यूरिफाई करने के लिए भक्ति। सो भक्ति इज फॉर द सोल एंड संस्कार इज फॉर द बॉडी वी हैव। अभी हमारे पास क्या करें, जैसी बॉडी है उसके हिसाब से। तो अच्छे संस्कारों की स्टोरीज हम सुनते हैं, जैसे शास्त्रों में आते हैं, जैसे अजामिल की स्टोरी है कि वो बुरा संस्कार था, कैसे फिर शुरू में बचपन में उसको अच्छा संस्कार मिला था, बाद में उसको बुरी संगत है, बुरा संस्कार, फिर वो अच्छे संस्कारों की वजह से वो दोबारा जो वो बाउंस बैक कर पाया। तो हम स्टूडेंट्स वगैरह में मिलते हैं तो उस तरह के संस्कार होते हैं, ठीक है ना। जिस माहौल से हम आ रहे हैं, कई बार काफी कॉमन है चीजें कि बच्चों के अंदर इस तरह के संस्कार होना, पोर्नोग्राफी का संस्कार, मैस्टरबेशन, ये सब संस्कार होते हैं। वो बुरे संस्कार, फिर उसको आप कैसे, क्या रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते तो उस टाइम तक उसका क्या असर पड़ता है। सो सो वो चीज है। और हम फिर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जहां पर हम थे, वहां पे चलते हैं, अ, वहीं से आगे लेके चलते हैं इसको, थोड़ा सा पीछे जाके आगे चलेंगे, विच इज कर्म कांड, है ना। हमने कल बात करी थी इसके बारे में, इससे जाया है मजे। हरे कृष्ण फाइन। ओके, सो कल हम जैसे बात करी थी कि लाइक कर्म कांड का क्या मतलब है, जहां पर विदाउट एनी एम टू प्लीज कृष्ण, है ना, विदाउट एमिंग टू प्लीज कृष्ण, रिचुअल्स विदाउट एमिंग टू प्लीज कृष्ण, इसे कर्म कांड है, ठीक है। और बिल्कुल इसके उलट वो क्रियाएं या वो संस्कार, वो रिचुअल्स, ठीक है ना, वो रीति रिवाज, वो हमारी रवायत जो आउट ऑफ ड्यूटी टू प्लीज कृष्णा होती है, ठीक है। तो वो जिसको हम वैष्णव संस्कार कहते हैं, ये दो चीजें, इससे बंदा कल्चर्ड बनता है संस्कृत में। तो रजोगुण से ऊपर उठने के लिए, मोड ऑफ पैशन से ऊपर उठने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट में आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चंस हैं, जरूर पूछ लीजिएगा, रोक रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। बेसिक है, बल्कि मैं बल्कि आपसे पूछ लूं ताकि मुझे ये समझ आए कि मुझे कहाँ से आगे जाना है, कहाँ तक मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए इस टॉपिक। सो लेट मी सी, अगर मैं, ये मुझे कहाँ मिलेगा, दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ सेकंड होल्ड कीजिए।
राइट। सो बहुत सिंपल सा चीज सबसे पूछ रहा हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो एक बार। ओह दीपा माँ जी, हाय कृष्णा, गुड टू सी यू। अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा हूँ। ओके, 5 पुण्य, ठीक है, 3 इक्वल्स क्या बनेगा? ये अगर ये मेरा इक्वेशन है, 5 पुण्य है और 3 पाप है, तो रिजल्ट क्या होगा? मैं चेक कर रहा हूं ताकि मैं उस हिसाब से आगे चलूं। प्रभु जी, जो पुण्य किए हैं उसका भी फल मिलेगा 5 का, और जो पाप किए हैं 3, उसका भी फल अलग से मिलेगा। 3 ही अच्छा, मिलेंगे, मतलब उसका सेम। हाँ, माइनस प्लस देखिए कुछ नहीं होगा। देखिए जरा और राय देखें, और राय देखें। व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए दीप्तिमान? क्या बनेगा? वो जो पाप किया है तो उसका जो हमें मिलेगा, लाइक पाप का फल तो बुरा ही मिलेगा ना, और जो पुण्य किया है उसका फल अच्छा मिलेगा। तो अगर हमने कोई पाप किया है तो हम पुण्य करके उस पाप को खत्म नहीं कर सकते, उसका जो फल है हमें लाजमी मिलेगा, ऐसा और पुण्य का हमें अलग से आप मिलेगा। कहना चाह रहे ये नहीं बनेगा? नहीं ये प्रभु, आंसर ऐसे ठीक नहीं हो नहीं है? सकता। पक्का? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो पक्का? सकता। नहीं हो सकता। कितने लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और कितने लोग कहते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है? 2 लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, हाथ खड़ा करें पहले बस। तो ये कैमरे में आप लोग वो क्या कहते हैं इस पे हाथ खड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर तेरे का जूम के अंदर, जिनको लगता है हो सकता है ऐसा, जो मेरे साथ है कि ऐसा हो सकता है। हाँ नहीं, यस, ऐसा सिर्फ हो 2 लोगों सकता ने ऐसा हो सकता है। ओके, ओम है। कहते हैं ऐसा हो सकता है, दीपा कहती है ऐसा हो सकता है। अब देखिए ना, हो सकता है। और कौन है मेरे साथ कैसा हो सकता है? प्रभु जी, और जैसे कौन कौन है ऐसा? पाप कर्म की रिजल्ट की जो है ना, वो लोहे की जंजीरें हैं, और वो जो है ना पुण्य की सोने की जंजीरें हैं। ये दोनों, और ये एक दूसरे को काट नहीं सकते, दोनों अलग अलग से अपना जो है ना। अच्छा, तो बेसिकली आप दूसरे तरीके से जो है कशिश माता जी की वैल्यू कर रहे हैं, राइट? ओके, तो अब उस तरफ हो गए, सखी प्रेम माता जी भी उस तरफ हो गई। इस तरफ कौन कौन है? ओम है, जेपी, दीपा माँ जी, और कौन है? पायल, बीच में लटकने वाले नहीं चाहिए, एक तरफ हो जाओ। इधर कौन है, उधर कौन है? हीना माँ जी भी उस तरफ है। राधा कृपा कह रही नहीं हो सकता, पायल कह रही हो सकता है, ठीक है मेरी तरफ है, ठीक है। तो जेपी कह रही हो सकता है, और वो तो आपका तो पहले आ ही गया। हाँ, कितने राधा कृपा माँ जी भी जो है उस तरफ चली गई, कशिश माँ जी की तरफ। ठीक है भाई, मेजोरिटी तो उधर है, क्या करें फिर, बताओ? नहीं हो सकते। ये ये इसीलिए जान के पूछा था, ताकि एक भी बंदा यहाँ पर ऐसा न रहे जिसको इसकी क्लैरिटी ना हो। जिसको इसकी क्लैरिटी नहीं है, वो ये पूरा संस्कार का जो पूरा आपका जो ये टोटल जो ये प्रोग्राम है, ये इनफेक्टिव है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक है, इसका होना जरूरी है। और क्यों होना जरूरी है आपको 1 मिनट में मालूम पड़ेगा। जैसे दीप्तिमान प्रभु ने एक अच्छा एनालॉजी दिया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों जंजीरें भी हैं। एक जंजीर दूसरी जंजीर को नहीं काट सकती, इसके अंदर दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा। अब देखिए, बात यह है कि उन लोगों में से भी जो ऐसा समझते हैं कि पाप और पुण्य का अलग अलग खाता होता है, पाप पुण्य आपस में कटते कटवाते नहीं है, मगर जब उनको प्रायश्चित की बात पूछते हैं तो फिर जो है कंफ्यूजन शुरू हो जाती है।
अगर पाप और पुण्य का सिस्टम ऐसा है तो कफारा अदा करने के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? तो ही ना बात, शाबाश। ये देखो पायल ने पूछा सवाल, है ना, ये छक्का मारा सीधा, तो नाम के बल पे पाप करने का क्या मतलब, है ना। तो फिर और और मैं तो जोड़ के बोल रहा हूँ कि कफारा अदा करने का क्या मतलब उसके अंदर। आईफोन कुमार प्रभु है ना, कल तो आईफोन कुमार प्रभु थे। कुमार प्रभु आप ही है? हरे कृष्णा, हाँ हाँ प्रभु, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा, मैं पहचान गया आपको। थैंक यू प्रभु फॉर बीइंग हियर, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर कफारा अदा करने का क्या रोल होता है फिर, सोचा ना। प्रभु जी, कफारा मीन्स वो पश्चाताप ना। हाँ, पश्चाताप, प्रायश्चित। प्रायश्चित। हाँ, तो मेरे मतलब मेरी मेरी जहाँ तक सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमसे कोई पाप हो रहा है, ठीक है, और उसका हमें दिल से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो जब हम भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि हमें उस चीज के लिए माफ कर दें, और आगे से हम वो चीज नहीं करेंगे, फिर से हम ये पाप नहीं करेंगे, तो शायद भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको रिपीट करते रहते हैं तो, और प्रायश्चित भी करते रहते हैं और माफी भी मांगते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है भगवान माफ नहीं करते, क्योंकि अगेन एंड अगेन जो है हम उसको रिपीट करते रहते हैं। चलिए मान लिया यहाँ तक तो, मगर मैंने कोई आप करा है तो उसके लिए मैं कोई भी मुआवजा नहीं दूंगा, जैसे कि फास्ट रखना हो, कोई दान देना हो, आ, कोई अलग से तपस्या ली हो, कुछ इस तरीके का। ये इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? कशिश नाथ जी ने तो ऐड किया, बाकी लोग ऐड करें तो मैं क्या करूं। मैंने आ, गाड़ी चला रहा था, गलती से मेरे गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, ठीक है, मर गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए? माफी मांगेंगे कफ अपने आप से और भगवान से। ओके, कुत्ते के लिए कि कुछ नहीं करना चाहिए? जाने अनजाने में हो गया। हाँ, कम गए। कि जाने अनजाने में हो गया। हाँ जी जी जी, बिल्कुल जाने जाने में हुआ है। ऑब्वियस मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी ने जानबूझ के नहीं चढ़ाया, ठीक है ना। जानबूझ के चढ़ाया तो फिर तो अलग बात हो गई, नहीं भी जानबूझ के चढ़ाया, कुत्ता 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 आ गया गाड़ी के नीचे। अच्छा चले, चले थोड़ा सा और करीब लेके चलते हैं। आ, मेरी बहन की उम्र जो है 30 साल की हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा उसका। जब भी रिश्ता होता है टूट जाता है, क्या करना चाहिए? मेरी बेटी है घर में, ठीक है ना, तो 32 साल की हो गई है बड़ी बेटी, और 3 बेटियां नीचे हैं। बड़ी बेटी की जहां शादी फिक्स करते हैं टूट जाती है, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मैंने स्किन बढ़ा दिया गेम के अंदर ना, मरने से थोड़ा और आगे ले गए मामले पे। आ, या घर में मेरे हस्बैंड जो भी काम शुरू करते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है, साल भर के अंदर ठप हो जाता है, नहीं चलता, नुकसान खाते हैं उल्टा। बार बार ऐसा होता है, क्या करना चाहिए बताइए? अच्छा चलिए यही बताइए क्या करते हैं। प्रभु, ये लोग जो है सिनेमा ना जुगो। मतलब जाते हैं किसी से जो बताते हैं ना कि आपको ऐसे टोटके करने चाहिए, बिल्कुल धागा बिल्कुल, ये वो, इस तरह से सही। लाइट दम मेरे दरूद कराने ख्याल की से। जरूरत होगी, है ना, हाँ, है ना, वही दम दरूद उनके कराने पास ही जाते की। हैं पहले, भगवान के पास जाने से पहले, क्योंकि ये नहीं सोचते कि ये शायद हमारे कर्म की वजह से है, या नहीं नहीं, उसमें मान लिया कोई। कर्म की वजह से, अब क्या करें? उसने बता दिया ना आपके कर्म की वजह से है। उसने देख लिया, नजूमी ने देख के बता दिया कि ये तो आपके बस कर्म है, कोशिश ही कर्म कर की वजह से सकते हैं, ऐसा है। इसके अलावा तो किसी और रास्ते पे वैसे जाना नहीं चाहिए। न, मैंने वो थोड़ी कहा है करना क्या चाहिए, मैं कहा क्या करते हैं, यही करते हैं लोग, नहीं जो करते हैं। जाते हैं और किसी के पास धागे ठीक है, वगैरह। सखी प्रेमना जी कुछ ऐड करना चाह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु यस जी, मच गो दंडवत ऑन। प्रणाम।
प्रभु जी मुझे कर्म कांड, वेदों के कर्म कांड पाठ में तो फिर आप ये जो बता रहे हैं बहुत छोटी चीजें हैं। बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए कर्म कांड में तो तरीके बताए गए हैं ना, रिचुअल्स, और करने से यस। मिलते भी हैं। लेकिन भक्तों को ये चीज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए, ये हमारे लिए। बाकी जो कर्म कांड में जाते हैं फिर तो कुछ भी हासिल कर लेते हैं देवताओं को प्रसन्न करके। सही, बहुत बढ़िया। तो करते हैं ना, इन क्या कहते हैं, इन एक्चुअलिटी करते हैं ना। शादी नहीं हम्म। हो रही तो शादी नहीं हो रही तो पेड़ से शादी होती है ना। जो है यस, वो यस बात करें ना प्रभु उस पे। ऐसे करते हैं। लाइक तो कोई फास्ट हाँ, रख पाते हैं। शादी नहीं हो रही तो बरगद के पेड़ से शादी होती है ना। मांगलिक निकल आई लड़की। करती हैं इस तरह से। बात करें जो है, होना क्या चाहिए तो बाद में बात करेंगे। होना क्या चाहिए, अब होना तो देखिए ना, हम में से जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी को भी इस दुनिया में होना चाहिए। अब ये बताएं, सब बताएं। सखी प्रेम माँ जी, मुझे और आपको इस दुनिया में होना चाहिए। नहीं होना मीना बात चाहिए जी, प्रभु होना जी। चाहिए नहीं, अब ये हो सकता तो सब कुछ हो सकता है फिर। तो होना क्या चाहिए छोड़े, क्या है उस पर डील करना पड़ेगा ना हमें। अब तो डील वही करते है ना। हैं क्या है। और कोई 16 सोमवार रखते हैं, कोई मंगलवार रखते हैं, तो इस तरह से तो वही ना, वो अब बताते हैं। 16 सोमवार के व्रत होते हैं ना, चारियो चालियो करते हैं ना, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है, ताकि उनकी जो इच्छा पूरी हो जाए। जो टॉपिक था कर्म का, हाँ, जो आप टॉपिक उठा रहे कर्म कांड का, इस कर्म कांड के सिस्टम को समझिए क्या है। किसी को पता है कर्म कांड काम कैसे करता है। सखी प्रेमा जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि कर्म कांड काम करता है। ऐसा नहीं, काम नहीं करता, काम करता है। पर करता कैसे है काम, इसका वर्किंग पता है किसी को। हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नित्यानंद प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु जी। गुड टू सी यू कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतने मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। थैंक यू। आइए देखते हैं कर्मकांड काम कैसे करता है। वही सेम लॉजिक, वही सेम लॉजिक। आपने, अब मैं उल्ट, चलो कैसे भी लिख रहे हैं एक ही बात है, ठीक है? 5 पाप है मेरे खाते पे। ओके, इस 5 पाप को ऑफसेट करने के लिए, ओके, इसको ऑफसेट करने के लिए मुझसे 5 पुण्य कर्म करवाए जाएंगे। 5 पुण्य कर्म करवाए जाएंगे, ठीक है। इन पुण्य कर्मों का नेचर क्या होगा, इन 3 में से एक होगा। इन 3 में से एक चीज होगी। इनका जो नेचर है, ये जो पाप और पुण्य, जो भी पुण्य है, पुण्य का नेचर ये होगा। ठीक है, ये नेचर होगा, इसके एवज में कराया जाए। रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आप देखिए। रिजल्ट पता है क्या होगा, 0। देखते रहिए क्या होगा, 0। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल शुरू हुआ है। आई बात समझ में, ये रिजल्ट होगा इसका।
जीरो सम गेम नहीं है। अब आपके अंदर पाप और पुण्य करने के दोनों के संस्कार, यानी कि इसको हम आसान जबान में कहें तो दोनों बनेंगे। पाप और पुण्य दोनों करने के छाप अंदर पड़ जाएगी, और जिसके नतीजतन जैसे ही दोबारा मौका लगेगा, दोबारा यहां और यहां जाएंगे हम। ये प्रभु जी समझ नहीं आया, मतलब डाइजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है। नहीं नहीं, नहीं, ये समझ नहीं आया। मतलब 5 अगर आपने, Good. मतलब हमने पाप किया, ठीक है, उसके हाँ, बदले में हमने फिर 5 जो है पुण्य कर्म किए, ठीक है, ठीक। और फिर यज्ञ दान, मतलब पुण्य कर्म दान क्या थे, तपस्या से यज्ञ दान वो या किया। तपस्या किया। हाँ, फिर उसका रिजल्ट क्या मिला, मतलब संस्कार पाप और पुण्य के, मुझे ये जीरो, चीज पहले समझ जीरो नहीं दिख गया। आई। हाँ, जीरो जीरो दिख गया। जीरो, मतलब जीरो क्या, जीरो कि दिख गया। हमें जो पाप का फल है वो नहीं मिलेगा? पाप का फल आपने पुण्य से काट दिया। वो ऐसे अब होता है, मतलब ऐसे हाँ, कटता है? हाँ, तो वो यही तो कर्मकांड का वो है ना, कि प्रॉब्लम है। पाप का फल पुण्य से काट दिया जाएगा, और साथ में हम्म जो है, जो आपको कभी पता नहीं चलेगा, जो आपको देके गया है, वो ये है। क्या ये चीज समझ नहीं आई, संस्कार और पाप एंड पुण्य या टेंडेंसी? टेंडेंसी टू कमिट, ये नहीं समझ आया आप? तभी मैंने नहीं, आसान जुबान में लिखा, टेंडेंसी टू कमिट सिन एंड टेंडेंसी टू कमिट पाइटी, दोनों चीज दे जाएगा। कैसे, मतलब कोई यानी कि एग्जांपल दें? हाँ, हर किसी भी चीज, मान लीजिए कि ओके, ये तो बहुत आराम से, ये तो इसके 50 एग्जाम्पल है। स्क्रीन में रख देता हूँ, अभी रख देता हूँ। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, चींटी जा रही है उधर से थोड़ी दूर से, उठ के जाएगा, जाके मसल देगा। आपने तो नहीं सिखाया ना, कहाँ से आ रहा है? हाँ, मतलब ठीक है। पता नहीं। आप माँ और बाप जो है, दोनों कभी दूर दूर तक म्यूजिक का कोई शौक नहीं रहा। हम्म बच्चा बहुत अच्छा गाता है, छोटा बच्चा है, हम्म सुरीली आवाज है, रिदम भी है, कैसे होता है? पिछले जन्म का कुछ। एनीथिंग। तो क्या है वो पिछले जन्म का? कर्म टेंडेंसी यही कर्म है, कर्म नहीं है, संस्कार है। संस्कार। संस्कार यस, तो मैं यही चीज कह रही हूँ टेंडेंसी। ना कि हाँ, मतलब ये होता है कि पिछले जन्म का तो जो वो संस्कार टेंडेंसी होते कहाँ हैं। से आ रही है? वो टेंडेंसी कहाँ से आ रही है? ये काम करने के वजह से आ रही है। काम पाप कराए चाहे पुण्य करे, उसकी छाप लग गई है। आई बात तो समझ? अगर इस अगर पाप जो किया उसके बदले में जो यज्ञ दान या तपस्या किया, उसका जो मतलब रिजल्ट निकला वो जीरो हो गया, ठीक है, मतलब उसका कोई हाँ, फल नहीं मिला, हाँ, लेकिन नहीं मिला। उसका जो रिएक्शन संस्कार का है फल वो नहीं, चलता आएगा, एक्शन ऐसा? का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन आपने जीरो कर दिया ना, हम्म मगर एक्शन का क्या कहते हैं, इंप्रेशन कुछ नहीं कर सके। क्योंकि आपको अभी तक दो चीजें, हम आम आदमी को जनरली दो चीजों के बारे में मालूम होती है। इसको हम्म अगर मैं एक्शन कहता हूं, ठीक है, ओ यार इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड, कहाँ से कलर चेंज किया था मैंने? हाँ, ये रहा, एक सेकंड, मुझे दो चीजें पता है अभी तक। एक मुझे ओफो, एक मुझे एक्शन पता है, ठीक है ना, आम जबान में। और उसका इसका जो रिएक्शन। फल आना था, हाँ, इसका जो फल आना था, तो उस हम्म रिएक्शन को मैंने काउंटर किया। हम्म ठीक है, हम्म ये हमें आम आदमी को ये बात मालूम है। जो आम आदमी को नहीं मालूम, एक्शन क्रिएट्स और क्रिएट्स इंप्रेशंस, ये आम आदमी को नहीं मालूम। जो भी काम आप करोगे वो हमेशा एक इम्प्रेशन छोड़ेगा आपके ऊपर। इसी इम्प्रेशन को हम संस्कृत में संस्कार कहते हैं।
तो ये आप नहीं मिटा पाओगे किसी भी कर्मकांड से, और ये आपका दोबारा वो काम करवाएगा। अगर पाप और पुण्य 0 हो गए तो आदमी मुक्त हो जाना चाहिए ना। हम्म। अगर पाप और पुण्य 0-0 हो जाते हैं तो आपको मुक्त हो जाना चाहिए। फिर तो आपके किसी अंदर कोई ऐसे भी हो पाप नहीं सकता है तो है। आपके अंदर कोई हाँ हाँ, क्या? फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे अगर ये चीज पता चल गई, ठीक है, फिर तो कोई भी ऐसे भी कर सकता है कि आज पाप किया, कल को फिर कोई यज्ञ दान कोई कर तो लेगा। नहीं करते, तो नहीं करते, नहीं करते काम, गिरबान में झांकी नहीं करते। ये जो सखी प्रेम जी ने बोल दिया था ना बड़े आसानी से कि हाँ भक्तों को ऐसे नहीं करना चाहिए, बस सारे भक्त यही करते फिरते हैं। जब अपने पे आती है यही करते फिरते हैं। क्योंकि सोचते कि कोई बिल्ली 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 जब दूध पीती है तो उसको लगता है ना, आंखें बंद कर लेते लगता है किसी ने देखा नहीं। हम्म। सो इफ यू सी दैट, यहां से भक्ति रसामृत सिंधु शुरू होता है, पता है? ये जो टॉपिक है भक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती है। ये देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ और आपके सामने भक्ति रसामृत सिंधु रखता हूँ। ये भक्ति रसामृत सिंधु का फर्स्ट चैप्टर है। ये देखिए नेक्टर डिवोशन शुरू हो रहा है, ओके, और नेक्टर डिवोशन का फर्स्ट चैप्टर है। चलेगा, ठीक है? याद आ रहा है जिसने भक्ति शास्त्री किया है, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, इसी के पीछे भागते हैं ना, यही है ना? ये देखिए आ गया, मैच्योर इमेच्योर सफरिंग, ठीक है? मैन कमिटेड क्राइम, नॉट बीन अरेस्टेड, डिटेक्टेड, अवेयर, similarly since awaiting distress, chain, आया याद कुछ? पाप, कूट, बीज, फल, that puta, यस यस that is, yeah, that is called sanskar, that exactly is called sanskar. तो ये कॉन्सेप्ट वहां से शुरू होता है जो भक्ति रसामृत सिंधु का पहला चैप्टर है। भक्ति करने के टाइम पे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और जो जैसे उन्होंने सखी प्रेमा जी ने बताया, हाँ सब भक्तों ने सुना, हाँ हाँ करा होता है और फिर करना वही होता है, तभी तो भागते हैं। क्यों भागते हैं? नहीं तो जाते उसी तरफ है। मैं नहीं कह रहा कि कोई जाएगा नहीं इसके बाद, पर आपको मालूम हो कि ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। आशमा जी, गुड टू सी यू, रियली गुड टू सी यू। सो इस वजह से वो जो ये जो आपका जो कर्म कांड है, ये कभी भी इसीलिए इसको खत्म नहीं कर पाता। खत्म कर भी दिया इंप्रेशन की वजह से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आप तो इसका मतलब आप जो भी कर्म करोगे, शादी करेगा ना बंदा, छाप पड़ेगी, दोबारा शादी करने की छाप पड़ेगी। दोबारा शादी इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में शादी होगी, दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। काम ये नहीं कि शादी अच्छा है बुरा है क्या है, करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, है ना? बच्चा आया है, बच्चे से आसक्ति है, ठीक है, ठीक है, नेचुरल बात है, बच्चा होगा तो आसक्ति भी होगी, अटैचमेंट होगी, तो फिर दोबारा दूसरे बच्चे के लिए आना पड़ेगा। एनीथिंग, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। जो भी चीज जो आप खाते हो, आपको खाने में पसंद है, तो क्या करे, दुनिया में काम ना करे फिर? ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो भगवान मना कर रहे हैं ना कि ना ही चिष्ट जाता कर्म कृत, है ना? एक भी सेकंड ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसको मुझे एंगेज करना पड़ेगा भगवान के साथ। दैट इज द प्रोसेस ऑफ वैष्णव संस्कार। इसीलिए ये कोर्स, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लाइक जो ऑप्शनल है, जो फालतू है, नहीं, नेसेसरी काम।
मगर नेसेसरी काम जो है मेरे को एक रिएक्शन दे रहा है, सॉरी एक इंप्रेशन दे रहा है। तो हाउ टू मैनेज दैट इन सच ए वे, अकर्म, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो यहां हम कर्म कांड को टाप के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कर्म कांड जैसे जनरल जैसे है ना, हम लोग ये जहां पर वो चीज आती है बहुत ज्यादा। मैं इस कोर्स के लिए इसीलिए काफी वो भी था, मैं अरुणा जी से मेरी बात हो रही थी, मैं इसलिए कह रहा था कि जो जो जिनकी जो बहुत जो ज्यादा बुजुर्ग है, मैं डर रहा था उनको बुलाने से। इसलिए डर रहा था क्योंकि उनको अपने कई सारी चीजों की आदत पड़ी हुई होती है, फिर वो नहीं सुन सकते, फिर वो चीजें पुरानी सुनी हुई होती है, वो निकलता नहीं दिमाग से, वो सुन नहीं सकते, फिर वो अफेंड हो जाते हैं सच सुनने से पहले। इसलिए आई वाज जस्ट आस्क कि जो यंगर जनरेशन है जिनकी भी शादी हुई है, देर में कम। ये जैसे कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, बिल्ली और सॉरी शादी और टोकरी वाली बिल्ली, कहानी सुनी है किसी ने? आई एम प्रीटी श्योर सुनी होगी। शादी और टोकरी वाली बिल्ली की कहानी पायल ने नहीं सुनी। नित्यानंद प्रभु बताइए प्लीज, माइक्रोफोन खोल के बताइए ब्रो जी, बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आके आप बोल बोल के ना। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जी जी फरमाइए। प्रभु आवाज आ रहा है मेरी? हाँ बिल्कुल साफ। हाँ प्रभु सर्वभूमा प्रभु ने बताई थी यहाँ पे ना क्लास, तो शायद मैंने आप, तो इस तरीके से थी कि एक मर्तबा शादी का टाइम चल रहा था और घर में बहू आने वाली थी, मतलब बहू आ गई थी। तो वो एक संस्कार किया जाता है, ये शादी के टाइम पे सब जगह कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो बहू आने वाली थी, दरवाजे पर उसको रोक दिया गया उसकी सास ने और कहा कि सब्र करो। वो जो टांग सीधा टांग रखते हैं ना, तो पहले कुछ लोटा वगैरह रख के, चावल वगैरह रख के उसको लात मार के अंदर आते हैं। तो करने वाले थे, तो जी लेफ्ट साइड में उनकी सास की भी सास चेयर में बैठी हुई थी। उसने कहा रुको रुको रुको, सब्र सब्र सब्र। तो वहां पे लेफ्ट साइड पर मिठाई पड़ी हुई थी और उसके ऊपर बिल्ली जो है मुंह मारने वाली थी। तो जल्दी से उसकी सास को कहा, बहू की सास को कहा उसकी सास ने कि इसको जल्दी से ढको। तो उसने जल्दी से वो संस्कार को रोक दिया जो बहू करने वाली थी अंदर आने के टाइम पर। उसने पहले उस बिल्ली को हटाकर और मिठाई को बिल्ली को उसको ढक दिया, ऐसा कुछ था। टोकरी से। तो फिर हाँ, तो फिर जब उसकी बहू जब सास बनी और उसके 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 बच्चे की बीवी जब आई, तो उसने भी सेम ऐसा ही किया। लेकिन कभी इसका पता नहीं लगाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो मतलब वो देखा देखी संस्कार इस तरीके से बन गया। हाँ बेसिकली क्या था कि घर में बिल्ली पल रही थी, तो उन्होंने देखा ये बिल्ली इधर उधर दौड़ेगी फिरेगी, सामान गिराएगी, मुंह मारेगी, तो एक टोकरी रखवा दी थी इसके ऊपर कि भाई बिल्ली दौड़े भागे ना। अब जब अगली नस्ल आई, जब शादी थी, घर में बिल्ली थी ही नहीं, उन्होंने कहा बिल्ली लेके आओ, पहले बिल्ली लेके आओ, फिर उसको रखवाओ, उसके ऊपर टोकरी रखवाओ, अब गृह प्रवेश होगा। तो ये चल गया। तो इसे कहते कर्मकांड, इसे कर्मकांड। Now you do not even know why it's happening. The ritual without any, without any knowledge. So it's a very, very dangerous. तो इस तरह की 20 चीजें होती हैं, एंड उसके बीच में जो वो इंप्रेशन जिससे वो भगवान से जुड़ेगा वो खत्म हो जाता है, क्योंकि नहीं पता होता या उसके लिए टाइम नहीं होता या दैट इज नॉट कंसिडर्ड सो मच इंपॉर्टेंट। So anyway, so the point I was trying to make कि ये सारे एसेंशियल काम है, इनमें से एक भी नॉन एसेंशियल काम नहीं है। मगर इसको अगर आप भगवान से नहीं जोड़ के चलते हैं तो आपको कर्मकांड के जरिए जोड़ना पड़ता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो इंप्रेशन खत्म नहीं होता। यानी कि कर्मकांड से आपका वो काम जो है वो तो टिक लग जाता है, उस पर पॉजिटिव टिक लग जाता है, मगर वो इंप्रेशन की वजह से आपका जन्म खत्म नहीं होता। ये जैसे मैं बात कर रहे थे, देखिए ना, मैं एक एग्जांपल ही आपको जैसे दिया, देखा अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा कि ये चींटी है, दूर है, बच्चा जाके जाके मार आएगा उसको,
छोटा सा बच्चा है, या घास तोड़ता रहेगा जाके। गाय जा रही है, बच्चे के हाथ में पत्थर दे के मारेगा। किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है ना। घर में हर जगह पेशाब करता फिरेगा, काफी बड़ा हो चुका है बच्चा। कहाँ से कहाँ से आ रहा है ये? या बिल्कुल इसका उल्टा, अब इसके उल्टा जैसे हम जान भरत के केस में देखते हैं, तो चींटियां आ रही थी तो वो छलांग मार रहा था, उसको किसी ने नहीं सिखाया, सिखा नहीं सके। उसके बाप ने पूरी जिंदगी कोशिश की, सिखाने की कोशिश करते करते मर गया, लिखा हुआ है भागवतम में। नहीं सिखाया था उसने, नहीं सिखा सका, मगर पिछले इंप्रेशन। कशिश माता जी, गो ऑन। यस प्रभु जी, दो तीन चीजें थी, शायद भूल गए। अभी एक दो ऐसे हैं कि अभी अभी जैसे आपने बोला किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है, लेकिन वो चीज एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर आती है कि माँ ने क्या सिखाया। ठीक है, और ये चीज कहते हैं कि बच्चा वही चीज फॉलो करता है जो उसको अपने पेरेंट्स को देखता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं भी है, क्योंकि बच्चे, मैं देख रही हूँ कि बच्चे वो नहीं सीख रहे हैं जो कि उसके माँ बाप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट भी जा रहे हैं। या फिर ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, एक तो ये चीज थी। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी, जैसे आपने पहले बोला कि मतलब किसी की शादी नहीं हो रही, मतलब बहन है, बेटी है वो, और किसी का बिजनेस है, ठप हो रहा है, बार 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 ये चीज हो रही है, तो इसका क्या रीजन लिखा हुआ है? जैसे अभी यहाँ पे ऐसा है कि वो हम लोग सिंधी में पुछाऊं वठदान है ना, तो मतलब किसी महाराज पंडित के पास चले गए, ठीक है, किसी को शनि का दोष है, किसी को पितृ दोष है, ये सारी चीजें कहते हैं। तो ये चीजें सच हैं या झूठ हैं? और अगर सच हैं तो ये चीजें करने के बावजूद भी शायद कहीं कहीं पे ये चीजें वर्क नहीं करती। ठीक है, दो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा ये था कि है ना, मतलब अक्सर जो है बच्चे ये चीज कहते हैं, अभी मैं आज का ही एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे पास ना एक पेट है, कैट, ठीक है, तो वो मतलब मेरी बेटी ने ऐसे ही बोला, काश मम्मा मैं कैट होती, इधर उधर पड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाहर जाने का प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज सारी चीजें ना, कितनी रिलैक्स लाइफ लग रही है इसकी। तो मैं तो उसको डांट रही थी, ऐसे नहीं बोलते, मानुष जन्म बड़ी दुर्लभ मिलता है, ये वो, ठीक है। तो ये चीज मुझे कहनी थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट डू गुड एंड बी गुड, वो लोग जो हम देखते हैं तो वो ज्यादा सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीच में लटके हुए हैं। तो जैसे वो इम्प्रेशन भी छोड़ेगा, ठीक है, पाप पुण्य का जो सिलसिला है वो इम्प्रेशन छोड़ेगा। अब हमारे लिए तो वो चीज दोनों ही मुश्किल हो गई, मतलब फिर से जन्म तो लेना ही पड़ेगा। अब वो पाप पुण्य का इम्प्रेशन भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं है, जो जस्ट बी गुड एंड डू गुड करते हैं, अच्छा करते हैं, और मतलब बुरा नहीं करते किसी के साथ भी, तो हमारी हमसे तो उनकी लाइफ ज्यादा बेहतर हुई ना, क्योंकि वो दूसरा जन्म लेंगे अच्छा ही लेंगे, दान भी कर रहे हैं, अच्छे 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 काम भी कर रहे हैं। तो भक्ति में नहीं है तो क्या हुआ, जन्म तो उनको भी लेना है, हमें भी लेना है, तो फर्क क्या हुआ? तीन क्वेश्चंस है, मुझे दोबारा तीनों क्वेश्चन याद दिलवाइएगा, मैं एक एक करके आंसर दे रहा हूँ, हो सकता है दूसरा तीसरा क्वेश्चन भूल जाऊं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि, देखा मैं सब भूल गया, मुझे आखिरी क्वेश्चन याद है। ओके, मैं आखिरी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ यहाँ पे। अ, ठीक है, आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे फिर दोबारा मैथमेटिक्स यूज करता हूँ। अ, देखिए आपके सामने मैं स्क्रीन खोलता हूँ। बेसिक आपका जो क्वेश्चन था कि यार हमसे ज्यादा तो वो लोग अच्छे हैं जो कम से कम दूसरों का भला करते हैं, एंड हमारा क्या बनेगा। आपकी बेटी ने भी बोल दिया, सच्चा था कि भाई जानवर ही होते हैं। चले, um, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते, पहले ऐसे करता हूँ। ठीक है, एक डिवोटी ले लेते हैं हम। ओके, और यहाँ पर दूसरी तरफ है, या इसका भी इक्वल टू नहीं लेते, चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये मान ले लेते हैं।
मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके ताकि समझने में आसानी हो। ओके, मान लीजिए कि एक खराब वक्त है, ठीक है, और एक मान लीजिए कि एक खराब डिमनासुर है, सॉरी। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा केस सिनेरियो ले लेते हैं। एक आध निकल भी आते हैं, कई बार ऐसे भी निकल आते हैं, ठीक है। ये तो आपका जो स्ट्रेस है वो है कि भाई अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, मैं इसको हाँ, मैं डिमोन की तो बात ही नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ अच्छे लोग। हाँ हाँ, फाइन, चले और आसान कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पर अच्छा आदमी है और एक बुरा भक्त है, ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छा भक्त है और बुरे आदमी है। ओके, अभी इक्वल तो नहीं होगा, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद है हम बचपन में मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स खेलते थे? देखिए, याद कीजिए, अभी भी कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना नहीं पढ़ा तो खुद घर पे पढ़ाते होंगे, तो करना पड़ता होगा ये। याद आ रहा है? तो क्या होगा, ये बैड आ गया वो, कटेगा इस बैड से। ऐसे होता था मैथमेटिक्स में, हाँ, याद आ रहा है कुछ? प्रभु जी, एक्स इतना प्लस टाइम हो ए, गया, आप याद है? क्यों इतना मुश्किल काम थोड़ी बता रहे हो। x+2, और यहाँ पर जब मैं ऐसे होता था, ये इसे इसको कैसे करना है, y+2, आ गया y+2। जब मैं ये करता था, फिर जब मैं ये क्रॉस हो जाता था, क्योंकि 2 कॉमन है, यहाँ पे ये क्रॉस हो जाता, 2 कॉमन है, नहीं निकल के आता था x=y, यस प्रभु जी। है ना ऐसा? पता था ना? हाँ, तो वही बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ देखो, ये गुड भी जो है उड़ा दिया, ये भी गुड उड़ा दिया। अब क्या बचा? डिवोटी, डिवोटी बचा, आम आदमी बचा। आई बात समझ में? बैड डिवोटी और गुड पीपल, बैड पीपल, गुड डिवोटी, at the end of the day the devotee is still devotee and the people are still people। घुसा कुछ घुसा? नहीं घुसा? नहीं नहीं प्रभु घुसा? जी, घुसा? समझ नहीं आ रहा। मुश्किल है ना काम। डिवोटी का मतलब क्या समझते हैं आप? इसके जिंदगी में कृष्णा है, और ठीक है, इसके जिंदगी में भी कृष्णा है, इसके है, इसके है, नो प्रभु। फिर बात खत्म हो गई, डिबेट ही खत्म हो गई ना। आप इसके तरफ जा ही क्यों रहे हो? इसके लिए जा रहे हो या इसके लिए जा रहे हो? तो समझ आया? दिस इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। अगर इसको आप हटा दो, इसमें इसमें क्या फर्क है? आई एम नॉट गोइंग टू अ पर्सन बिकॉज ही इज गुड और बैड, आई एम गोइंग टू अ पर्सन बिकॉज वेदर ही इज कनेक्टेड टू कृष्णा और नॉट।
डीमन, बैड डीमन, गुड डिवोटी, बैड डिवोटी। एक बहुत बुरा डिवोटी है, नित्यानंद प्रभु बहुत बुरे डिवोटी है, ठीक है ना। आपके साथ 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना। जब आप मर रहे होगे, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। कशिश माता जी का लास्ट टाइम आ गया है, तो मरने से पहले जो है आप किसको चाहोगे कि आपके साथ कौन रहे, मैं रहूं कि ये रहे जो आपको भगवान का नाम याद दिलाए। बहुत बुरे डिवोटी है और मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर ये बात समझ आ रही है तो, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट दिस। ये था आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके। एक आम आदमी जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे डिवोटीज बहुत खराब है। वो खराब डिवोटीज आपको भगवान का नाम याद दिलवा देंगे, वो अच्छा आदमी नहीं दिलवा पाएगा क्योंकि उसको नहीं पता। दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू यू एट द एंड। हाँ, इन द मीन टाइम यू में लाइक आप क्या कहते हैं, अपने खराब डिवोटीज से जो है आप दूरी बना के रखो, मगर वो अच्छा आदमी जो है आपको कोई डिवोशनल संस्कार नहीं दे पाएगा। कड़वा है, हैवी है। दुनिया में सारी चीजें आसान नहीं होती। आपके और दो क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चंस थे बाकी दो? मैं भूल गया दोनों क्वेश्चंस। तो मुझे एक वो जो अ, अ, ग्रह होता है कोई, अगर शनि ग्रह क्या हो गया या फिर क्या शुक्र ग्रह हो। Yes. देखिए, हाँ, अब इसमें क्या होता है, यही तो हमारा संस्कार, हमारा टॉपिक था। ये हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग चले गए, बट हमारा मेन जो टॉपिक था संस्कार, तो उसमें क्या है, जब आपके पास ऑफिस बात है, जब आपने कहा, अरे नहीं, आपने सबसे पहले एक बात कही थी, याद आ गया मुझे। आपने, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन, अगर मैं ठीक हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, आपने कहा था कि संस्कार जरूरी नहीं है हमेशा बच्चे माँ बाप पे ही जाती। कुछ चीजें होती हैं कि वो बच्चा अपना ही करता है। हम कह रहे हैं कि माँ बाप की ट्रेनिंग जो भी है, मगर जरूरी नहीं है बच्चा जो है हर चीज माँ बाप के हिसाब से ही जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसलिए हमने कल ये वाला सेक्शन जो है छेड़ा था। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा। जब हम संस्कार को डिफाइन कर रहे थे और उसके हमने, याद है कि कल हमने डिस्कस किया था। यस। तो ये देखिए, तो इसमें से जो आपके माँ बाप की ट्रेनिंग जो है, जो आप माँ बाप करवा सकते हैं, वो ये है, फार्मिंग वेल करवाना की कोशिश करना। और जो, ठीक है ना, उसी के तहत जो आपका एजुकेशन हो सकता है, उसके उसके तहत आपका करेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब कई सारी चीजें क्या है, मेंटल डिप्रेशन, चलना बाबा, ठीक है। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो संस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फिर जैसे ये है करेक्ट फॉर्मेशन, ओके, ये एसोसिएशन से आते हैं, हमारी संगत, चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो संस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ये जमा ये जमा ये, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक जो मेरे घर से मुझे मिलता है, दूसरा जो मैं लेके आया हूं, तीसरा जो मेरा सराउंडिंग है, जो मेरा माहौल है। ये आप शायद पहला, प्रभु जी, सॉरी, फिर से मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, मतलब जिनका संस्कार नहीं भी होता है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं अच्छे से, या खुद को या किसी और को, कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, वो संस्कार ना होने के बावजूद उससे ऐसा कर्म हो जाता है जो उसके ना संस्कार में ना नेचर में, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? ये ये देखा आपने ध्यान से, ध्यान से मतलब देखा है। वो कर्म करना भी नहीं चाहता, कि ऐसा कुछ मुझसे गलत हो, ऐसा अरे मतलब बाबा, ऐसा ये हो तो जाता बात है। जो अर्जुन वाले क्वेश्चन पूछो,
आप अर्जुन भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बलात् एवं, कि बलपूर्वक करवाया जा रहा है, यही है ना, उसके अंदर आता है ना कि ऐसे कोई जबरदस्ती हाँ करवा रहा है, मैं नहीं करना चाह रहा। हाँ, अब करना अर्जुन का नहीं क्वेश्चन, चाहता, उसके संस्कार में भी नहीं है, नेचर उसका ऐसा है ही नहीं, फिर भी उससे हो ये गया। आप कैसे कह रहे हो कि संस्कार में नहीं है? आप कैसे कह रहे हो संस्कार में नहीं है? करवा करना नहीं चाह रहा, करवाया जा रहा है, मीन्स संस्कार का हिस्सा है, ये है, पास्ट लाइफ इंप्रेशन है। आ रहा है ना, भगवान क्या तो रहे भगवान भागवत गीता में, वही आप वहीं तो पहुंच गए। अर्जुन का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना, तभी तो बार बार ये चीज मैं और तरीके से दिखा रहा हूं आपको, कि जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे, आप नहीं करना चाह रहे, ये रहा। नहीं ये नहीं है। लेट मी फाइंड दैट वर्ड्स फॉर, मैं श्लोक ढूंढ रहा हूँ आपके। ये तो नहीं है। हाँ, हाँ, श्लोक, पता नहीं कहाँ गया, बला नाम था शायद उसका, बला नहीं था, बला था शायद। ओ कृष्णा, श्लोक मुझे नहीं मिल रहा है, फॉर ट्रांसलेशन देखता हूँ। निकालना जरूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट गोना वर्क। As if by बलात्, बलात् नहीं ना, बलात्, ये रहा, बलात् क्या था, बलात्, मिल गया। यही है ना सवाल आपका, कशिश माता जी, वो अर्जुन का सवाल पूछ रहे हाँ प्रभु जी, भगवत गीता में, हाँ याद है मुझे। इसी हैं। यही तरह का श्लोक कोई। है ना, यही हाँ। यही पूछना चाह रहे हैं ना, तो यही तो जवाब देना जो भगवान ने दिया था। राम एष क्रोध एष नमन समुद्भवा, महानाशो पाप विद्धि में है ना वैरिना। तब ये करवाता है, ये कहाँ से आ रहा है काम, मोड ऑफ पैशन, ये कहाँ से आ रहा है? ये संस्कार नहीं है, क्या है फिर? मेंटल इंप्रेशन नहीं तो क्या है? कोई नहीं करवा रहा। मतलब ये भी आप, हमारे पिछले जन्म का कोई ना कोई वो इम्प्रेशन छोड़ा हुआ संस्कार। हाँ, और क्या है, और कहाँ से आ रहा है? यही तो आपका आपका क्वेश्चन का आंसर है, कि जो तो एक सितारा ऊपर है, एक सितारा ऊपर है, ठीक है ना, है ना, एक सितारा ऊपर है, कोई भी नाम ले लो उसका, चंद्र ले लो, ठीक है, सूरज ले लो, चलो जी, आप पे भारी है, भाई आपको, आपसे क्या दुश्मनी है उसकी? हम्म, आपसे कौन सी लड़ाई हुई पहले, कौन कब मिले हो आप उससे? बाकियों पे क्यों नहीं है? हम्म, ये पूछने के जगह, बजाय कि इसके कि भाई ये सूरज मेरे साथ ही, इसका बैर क्यों है, बाकियों का क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा है? हम्म, मैं चला उसको सेट करने, तो उसको सेट करना है कि मुझे सेट करना है? आई बात समझ में? कोई बंदा जो है आपको ये, जो भी है, ये है, चलो ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, चलो बता, ये आपका रिजल्ट कार्ड है, ठीक है। अब रिजल्ट कार्ड आया, आप देख रहे हो जी वो फेल है जी, ये ऐसी रिजल्ट कार्ड ऐसा आया है, खाली है बिल्कुल, आप उसको गालियां दे रहे हो, देखो देखो रिजल्ट कार्ड, अरे भैया आपका पेपर खाली था, तो रिजल्ट कार्ड खाली आएगा ना, ठीक है ना। अब कैमरा है, अब मैं सेल्फी ले रहा हूँ, वो तस्वीर अच्छी, भाई शक्ल जैसी है मेरी, वैसी तस्वीर आएगी? आई बात समझ में? तो वो जो उसके लिए खराब है, दूसरे के लिए अच्छा है, का मतलब क्या है? वो आपको अपने आप को सेट करना है, सूरज थोड़ी ना हिल के जा रहा है इधर उधर, आपके पीछे लगने आ रहा है, कोई सितारा आपके पीछे पड़ गया है,
राहु पड़ गया पीछे, अरे राहु का और कोई काम नहीं है। कितनी आप समझ रहे हो, ये जब वो उनके पास जाते हैं ये लोग सच नहीं बताते कि असली काम क्या है। सच बताएंगे तो धंधा खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, इधर दर्द हो रहा है कंधे पे, कि ये बोझ पड़ा हुआ है ना, ओ बेचारा बेचारा, काम करो इसको यहाँ ले लो। अरे भैया आपका ये इधर लो चाहे इधर लो चाहे इधर लो, ये आप ये छोड़ेगा नहीं आपको, जब तक आप उसको भगवान से नहीं जोड़ोगे। ये कभी जब आप जाते हैं इनके पास, ये कभी ये नहीं बोलते कि भक्ति कीजिए, कभी नहीं बोलते, इसीलिए नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, क्योंकि तब तक आपको इसको झेलना पड़ेगा। ये जब जाएगा तब जाएगा, नहीं जाएगा ना सही। तो यही बात हो रही थी कि आप संस्कार नए नहीं बनाओगे जो मर्जी हो जाए। अगर इतनी ताकत आपके अंदर इतना जज्बा है, इतना आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो ही आप इस रास्ते पे चल पाते हैं, नहीं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कर्मकांड। तो कम से कम वो काम जो मुझे करने ही करने हैं अपने जिंदगी के अंदर, उसको हम इस कैसे जो है भक्ति के दायरे में लेके आए हैं, लाते हैं, ला सकते हैं। इसी के लिए जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सठ के असार दीपिका दी है। ये बुक जो है ये इसीलिए, यही ये पूरा कोर्स है, संस्कार। इट इज गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें ये तरीका, ये देखिए ना, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का संस्कार हो रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, भगवान भी कर्म के चक्कर में फंस जाएंगे? नहीं, ऐसा तरीका है जिससे आप कर्म कांड, आप ये काम करेंगे, मगर आप कृष्ण को साथ में रखने की वजह से एक तरीके से जब आप बताया जाता है, तो उससे आप इसके रिएक्शन से बच जाएंगे। आपके अंदर दोबारा वो प्रोक्लिविटी नहीं जन्मेगी, भक्ति की प्रोक्लिविटी बढ़ जाएगी, भक्ति करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन ये है मकसद। मेरा। यस, ओ गो अहेड। इससे होता है कि हम अगर पूरी जिंदगी हम अच्छे रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो जी, फिर भी हमारे हमारे पिछले कर्मों का हमें मतलब हमारे साथ कुछ होगा कि उन वो लिंक होंगे हमारे इस जन्म में। डिपेंड करते हैं कि कितना कितना बर्डन है, इंडिविजुअल है ना। जैसे मान लो कि किसी का इतना है और आपकी स्पीड इतनी है, तो आपने बर्न कर दिया एक ही साल में, एक ही सॉरी एक ही जन्म में। और किसी का इतना सारा है और आपकी स्पीड इतनी है, तो कई बार ज्यादा टाइम लगेगा, कई जन्म लगेंगे बर्न करने में, मगर बर्न होगा। और कोई तरीका नहीं है बर्न करने का। ये भक्ति के देखिए अलावा। आपको ये दिखाता हूँ ना, नहीं है, मैंने दिखाया ना आपको कर्म कांड से होता क्या है। सही है। इसीलिए मैं दिखाया कि कर्म तो क्यों चलता रहता है। कर्म कांड में हमेशा आपको स्वर्ग और नर्क क्यों भेजने की बात होती है, क्योंकि वही दौड़ है इसकी। बस स्वर्ग जाइए आप चाहे नर्क जाइए, उसके लिए आपको जन्म तो लेना पड़ेगा ना। रेखा माजी, हरे कृष्णा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाईली ऑनर्ड, हरे हाईली कृष्णा ऑनर्ड बाय प्रभु जी। हरे कृष्णा। रियली I'm not joking, highly honored by your presence. So तो वो खत्म नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं आपको अगला एविडेंस दिखाता हूँ। मैं कोई अपने से बात नहीं, मैं आपको शास्त्र खोल खोल के दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। राइटिंग्स ऑफ द पास्ट आचार्यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड देन वी गो टू ब्रह्म संहिता। ठीक है, करवानी मिल गया। ये देखिए बड़ा स्पेसिफिक है। ये संस्कृत में कर्माणी निर्दहति किंतु च भक्ति वाचा, इसको इजीली हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए, दोज हु आर imbued with devotion, ठीक है ना, सो burns up, ये रहा, burns up the roots of all fruit, those imbued with devotion। सिर्फ यही तरीका है, burn, you can burn by bhakti।
दैट इम्प्रेशन इज बर्न्ड। कर्मा तो देखिए ना, ये तो बहुत आसान सी बात है ना कि कर्मा मैंने किया है तो उसका रिएक्शन कौन सी नई बात हो, तो होगा ही। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो तो प्ले आउट कर ही जाएगा, तो कर्मा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब कर्मा प्ले आउट कर जाएगा तो खत्म हो ही जाएगा ना भाई। पानी है, भरा हुआ है, मैंने उलेट लिया तो खत्म हो ही जाएगा। बात इसकी थोड़ी हो रही है, इशू ये थोड़ी है। इशू ये है कि ये टेंडेंसी इसके अंदर बोतल में पानी आने की, ये नहीं जाएगा। उसको बर्न करने के लिए संस्कार इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बर्न करने के लिए भक्ति इस्तेमाल की जाए। दीप्यमान प्रभु, सॉरी आपने पहले भी हाथ खड़ा किया था, मैं माता जी के 3 क्वेश्चंस आ गए थे, तो या गो ऑन। हाँ प्रभु जी, पहले तो दूसरा क्वेश्चन था, अभी दूसरा टॉपिक टू टॉपिक वो चलते जा वो रहे सॉल्व हैं। हो गया पिछला वाला? नहीं, वो तो बस वो चला गया, अभी दूसरा आ गया है। ओके गो ऑन। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे, हम चलो हमने तो आपसे सुन लिया, समझ लिया कि भक्ति से कर्म प्रारब्ध सब कुछ इस तरह हो सकता है, तो हमें कोई शास्त्र का हवाला देने के लिए बोले तो शास्त्र में ऐसा कुछ है लिखा हुआ इस बारे में? ये रामा, इतने देर से क्या दिखा रहा हूँ, आप चले गए थे क्या कहीं? मैं वो असल में ट्रैवलिंग में था, आ रहा था ऑफिस से घर में, तो ये नेट ये नेट ये प्रॉब्लम था। मैंने अभी भी देखिए मार्क्ड है, अभी भी मार्क्ड है। मैंने अभी अभी ये दिखाया है, ये आपका ये सवाल किस पूछ के ये शास्त्र में प्रभु? ये ना ब्रह्म संहिता ऊपर लिखा हुआ है ना, 5.54, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्ति के अलावा किसी भी चीज से नहीं चलती। ये देखिए, वर्ड फॉर वर्ड देख लीजिए, वर्ड फॉर वर्ड से क्लियर हो जाएगा। कर्माणि, ऑल कर्मास है ना। कर्म का मतलब एक कर्म, कर्माणि मतलब सारे कर्म, ठीक है। एक्टिविटीज एंड देयर रिएक्शन, यानी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों। निर्दहति, श्योरली डिस्ट्रॉय कर जाता है, बट ऑल्सो भक्ति भाजा, जो भक्ति कर में एंगेज्ड है तभी सही जल सही सकता है, प्रभु। नहीं तो नहीं जल सकता, नहीं तो नहीं जल सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने लॉजिक बताया ना, प्रभु जी। एक एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा, और फिर एक एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, और दोनों का इंप्रेशन होगा। यस। और इसमें जैसे, जी मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, मैं आपके लिए इंतजार करूँ। इसमें जैसे माता जी पूछ रही थी कुछ सवालात, और वो आपने बिल्ली और उसका भी एग्जांपल दिया, तो ऐसे हमारे यहाँ भी देखा गया, अभी लास्ट 2 मंथ को जो मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, तो उसमें ऐसे कई रस्मात होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ खास आइडिया नहीं होता ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी आप क्या करोगे, जो करेगा पंडित ही करेगा, है हाँ ना, ना। वही है ना। बट द पॉइंट इज, या बट हम सब डिस्कस करेंगे कल। मोस्ट प्रोबेबली अगर आज हमारा ये खत्म हो जाता है तो कल हम विवाह पे चलेंगे। आई एम ट्राइंग टू सब। और कुंडली के बारे में भी प्रभु जी कीजिएगा, क्योंकि भारत में तो ऐसा हाँ होता है, हाँ हमारे यहाँ हाँ, सब बिल्कुल करेंगे। नहीं ये तो है। अभी भी तो कुंडली के बारे में बात हो ही रही है, अच्छा आप अच्छा। उसको अवॉइड कहाँ कर सकते हो। यही तो कह रहे हैं कि कुंडली दिखाने भागते हैं उसके पास, फिर वो बताते हैं फलाना सितारा ऐसा है, फलाना सितारा ऐसा है। अच्छा आप शायद अच्छा। वो पूरा सेक्शन, वो पूरा डिस्कशन शायद आप मिस कर गए हैं, मगर ये डिस्कशन हो, जब आप कह रहे हैं कि जी फलाना सितारा खराब है, फलाना सितारा खराब है, तो सबके पीछे क्यों नहीं पड़ता, आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आपके साथ जानी दुश्मनी है। सही सही। सितारा थैंक खराब है कि, सितारा खराब है कि आपकी हरकतें खराब है। यू सही। और भी मतलब में बात है ना भाई, आईना है, आप उसके सामने खड़े हो, जैसे दिख रहे हो वैसे ही दिखोगे ना। अब आप आईने को गालियां दो तो वही वाली बात है। सितारा या कुंडली जो है वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड कुछ बना नहीं रहा, कुछ बिगाड़ नहीं रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर रेखा है। अब रेखा ने मेरे को बोला हो, मैं गया हूँ रेखा के पास, कि आप मेरा भाई क्या कहते हैं ये देखना हाथ एक्सीडेंट हुआ है। रेखा ने बोला कि जाओ भाई एक्सरे करवा के लाओ पहले। एक्सरे आया और तो बाजू 3 जगह से टूटा हुआ है। तो इसने एक्सरे शीट देखी, उसने कहा तो आपका तो बाजू 3 जगह से टूटा हुआ है। मैं बोलूँ मनुज डॉक्टर है, तो सही बिल्कुल सही। वही वाली। डॉक्टर का क्या हो, तो जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है वो बता रहा है। ठीक है ना? किया हुआ तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने कहा नहीं होता। आप
की हरकत की बात करें ना, अब वो नहीं होता का क्या मतलब है? सब होता है, आप क्या करते हो ये बात हो रही है। अब ये एक दूसरा तरीका होता है कि जी एक उसको नकार दो पूरा, तो ग्रह नहीं होते। कमाल है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टूडेंट जो है चिढ़ जाए एग्जाम देने के बाद रिजल्ट से, तो बोले जी रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। मैं नहीं मानता। ठीक है, गृह दोष नहीं होता भाई, गृह का दोष हमारा होता है जो गृह रिफ्लेक्ट कर रहा है। बार बार यही बता रहा हूं, आप आईना देख रहे हैं, यहां पर फोड़ा हुआ है तो इसमें फोड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको गालियां दे रहे हो, ये देख मेरे खूबसूरत चेहरे पे जो है इससे फोड़ा डलवा दिया, ओ भाई वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि दोष किसका हो गया? आईने का दोष। गृह दोष का मतलब आईना दोष। दरअसल दोष किसका है? दोष मेरा है। एंड दैट इज व्हाट भागवतम सेज, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजाय ते अघम विपाकम। वो काम मेरा किया हुआ है। खैर हम बहुत ज्यादा डिट्रैक्ट हो रहे हैं अपने टॉपिक से। आई हैव अ टॉपिक टू कवर। बहुत ज्यादा डिट्रैक्ट हो रहे हैं, आई मस्ट कवर। मुझे लगता है कुछ चीजें ना जो आप लोग आगे चलते जाएंगे ना, तो आई बिलीव चीजें जो है धीरे धीरे वो एड्रेस होती चली जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है। मैं ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाह रहा, और कल भी मैंने जल्दी छोड़ दिया था, मैं सोच रहा था आज भी बता दें, मतलब क्वाइट मेनी क्वेश्चंस which is very good questions on it. Questions are always welcome, just that staying on track. Okay, तो ये देखिए, यही बात जो अभी मैं इतने देर से कर रहा था। Most of us do not come from devotee families. Sanskar we have is generally based on exploitation. Sanskar either good or bad implies my interest, taste. कहां से आता है ये चीज कहां से आती है? How do you define that? दो सगे भाई हैं, एक को मीठा पसंद है, दूसरे को खट्टा पसंद है। इसका कोई लॉजिक है या नहीं है? या दुनिया में कुछ चीजें लॉजिकल होना भी मंजूर है? अपने क्या कहते हैं, अपने चॉइस के, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जहां मेरे पास आर्गुमेंट ना हो तो मैं अपना कन्वीनियंस के हिसाब से करूँ। सभी टेस्ट का भी मेरे को लाल कलर पसंद है, उसको काला कलर पसंद है, ये भी क्या यार, तो बिल्कुल ही लॉजिकल बात है। अच्छा ये लॉजिकल बात है, रादर देन कि इसको इस पे रिसर्च किया जाए कि व्हाट गाइड्स आवर टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट इंसानी जिंदगी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए? व्हाट गाइड्स आवर टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट। और अगर आप 17वां अध्याय भागवत गीता पढ़ोगे, लिस्ट है पूरी कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहां से आता है। सतो रजो तमो गुण का पूरी लिस्ट आती है, किसको कैसा खाना पसंद होता है, किसको कैसे कपड़े पसंद होते हैं, किसको कैसी एसोसिएशन पसंद होती है। एवरीथिंग इज देयर। So that is coming because of the same impression. Sorry, इधर चला गया, गलती चला गया। Impression. अब जो भी टेस्ट हमारा है, प्रेफरेंस है, हम उसको भगवान के लिए यूज करना सीखते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ संस्कृत। कैसे यूज करना, एक मेथड है, एक मेथड के तहत हम वो सीखते हैं। बट कर क्या रहे मेथड के अंदर, ये कर रहे हैं। काशिश माता जी, आई थिंक आई have to go ahead. I might not be able to address your question now. असंस्कृत। अब देखिए ये भागवतम बता रहा है क्या होता है असंस्कृत। असंस्कृत है बिल्कुल इसका उल्टा, क्रियाहीन राजसा तमसा वृता। ठीक है ना? प्रजास्ते भक्ता भक्षस्यन्ति मृच राजन रुग्ण। बट द पॉइंट इज असंस्कृत, अनकल्चर्ड। Sanskar means culture and asamskar means uncultured, without any sanskar. ये रहा, ठीक है ना? Not purified by any Vedic rituals, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ इसका। याद है शुरू में हमने यही चेक किया था, संस्कार का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्यूरिफिकेशन। कल जब हमने देखा था, मिल गया?
प्यूरिफिकेशन। सो ये सारी ट्रेनिंग, सारा एजुकेशन, सारा करेक्शन, सारा क्या कहते हैं एम्बेलिशमेंट भी जो है, ये सारा एक ही तरह से प्यूरिफिकेशन। किसको? मेंटल इंप्रेशंस का प्यूरिफिकेशन। ये जो दिमाग में जो है कई जन्मों का कचरा जो है, जो मेरे को भर गया है, जो मेरा समाओ और अदर जैसे भी भरा है, इसको प्यूरिफाई करना। दैट इज द होल आइडिया। ओके, अब मैं इससे आगे जाता हूं और ले चलते हैं। सॉरी, एक सेकंड, काफी आगे चलेगा ना, स्क्रीन को वापस लाना पड़ेगा। हम्म एक सेकंड। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब आपके काम की चीज आ रही है, ठीक है? मोर क्लोजर। The grihastha shouldn't try to avoid or scuttle the process of samskars. Citing, chanting is enough. भगवान का नाम ले रहे बस। तो वो सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं और हमें संस्कार की जरूरत नहीं है। सबको जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम शादी करने और दो लड़का और लड़की इकट्ठे रहे और हम बोले शादी की क्या जरूरत है, हम दोनों माला करते हैं, ठीक है? सो दैट इज नॉट द आइडिया। मे बी चल जाए कुछ हद तक, मगर लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। सो उसकी वजह यही है कि संस्कार की जरूरत किसको नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। अरे हाँ, वहां पे जाते हैं, वापस चले, वहां वापस चलते तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। हमने पहले कल किया था, जल्दी निकल गए थे। सो बट वहां वापस जाने से ये चीज हो जाएगी। वाई डू वी स्टिल रिक्वायर दिस? इसको जरूरत नहीं है, बल्कि ये डिस्कस कर लेना आसान है। स्लाइड। संस्कार, हाँ ये रहा, हमने कल डिस्कस किया था ना। ओके, ये देखिए कि हो सकता है किसी को संस्कार की जरूरत ना हो, मगर वो कौन बंदा हो सकता है जिसको संस्कार की जरूरत नहीं हो? somebody like सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद महाराज। हो सकता है इन लोगों को संस्कार की जरूरत हो, यानी जो पैदाइशी है, ऐसे पैदाइशी ऐसे, जो प्रहलाद महाराज बने नहीं है, प्रहलाद महाराज हैं, हो सकता है उन्हें जरूरत, मगर उनके अलावा बाकी लोगों को जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये जो यहाँ ये जो अगली लाइन है, जो कल ओम ने भी पूछा था इस क्वेश्चन में, तो स्पिरिचुअलाइज द बॉडी, ग्रॉस एंड सटल बॉडी। जब तक हमारे पास ये जिस्म है और माइंड है, यानी ग्रॉस एंड सटल बॉडी है, तब तक इसको प्यूरिफाई करने के लिए संस्कार की जरूरत पड़ेगी। जब आप इन दोनों से आजाद हो जाएंगे, ठीक है, और आजाद मरने से नहीं होते बाय द वे, ठीक है ना, वो भक्ति से लिबरेट होते, तब आपको जरूरत है। यानी और टेक्निकली अगर मैं इस बात को बताऊं, ऐसा भक्त जो भाव भक्ति पे है, उसको नहीं जरूरत है, उससे पहले तक सबको जरूरत है। ऐसा कोई भी शख्स जो भाव भक्ति क्रॉस कर चुका है, भाव भक्ति आ चुका है, और भाव भक्ति का मतलब पागल नहीं जो अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ठीक है ना, वाला पागल है, भाव भक्त नहीं, ठीक है। तब तक कोई भाव भक्त नहीं है, तब तक जो है आपको बॉडी के लिए यू हैव अ कनेक्शन टू द बॉडी, आपको संस्कार की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जब यू आर चैंटिंग, तो जो वो है, जो भक्ति है, वो आपके सोल के लिए जा रही है। बॉडी के लिए आपको प्यूरिफिकेशन के लिए संस्कार की मदद की
जरूरत पड़ती है। मुझे मालूम है ये आज जाके जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। बस 2 स्लाइड और। नहीं प्रभु जी, आज ज्यादा नहीं छूटे। आज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे बता रहे हैं, आज जो मर्जी बोलते रहो, मुझे पता है। ओम गो अहेड, ओम प्लीज गो अहेड। यस ओम। वो गलती से एंट्रीज हो गया था। ओ अच्छा अच्छा, that's सो ये जो मैं बात कर रहा था पिछली स्लाइड के बाद, ठीक है, तो ये इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीज, देखिए आगे में, देयर इज अ नीड फॉर a good and intelligent class of Brahmins who are expert at performing purificatory processes. तो संस्कार का दूसरा नाम है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। तो इसीलिए जरूरत है कुछ ऐसे अच्छे और समझदार जो एक्सपर्ट हो संस्कार के लिए, जैसे वर्णाश्रम में बताया गया, भागवत में ही बता रहे प्रभुपाद, जरूरत है। यानी वो लोग जो भागवत है उनको नहीं जरूरत है, मगर जो साधना कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो साधना कर रहे हैं, हमें जरूरत है प्यूरिफिकेशन की। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने एक लिस्ट रखता हूं, जिस लिस्ट में से ज्यादातर चीजों को आप पहचान जाएंगे, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी, ओके, मगर यहां आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। यस ओम। एक क्वेश्चन है कि जी, कि हमें अगर सिर्फ अपनी सोल को ही अच्छा करना है तो हम उस संस्कार क्यों जरूरी है, मतलब हमारे बॉडी के लिए? हमें बॉडी तो देखनी नहीं चाहिए। इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वाकई में, थैंक यू। एक्चुअली इट इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस व्हिच like inspires the speaker to speak, otherwise so it's such an intelligent question, because सोल के रास्ते में जो चीज आ रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, वो कंटेमिनेटेड बॉडी एंड माइंड आ रही है। इट इज जस्ट टू मेक माई लाइफ इजी। अगर आप ऐसे कहो कि प्रभु जी बगैर संस्कार के कोई चल सकता है, हाँ चल सकता है, आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आप यही सोचो, आप इसको बिल्कुल उल्टा कर लो, ठीक है, इसी पैराडाइम को उल्टा लो। से फॉर एग्जाम्पल एक आप बचपन से ही, ठीक है ना, जैसे आज आपको हरे कृष्णा आप करना सीख रहे हो, मंदिर जा रहे हो, चीजें, अब अरे हाँ कंपैरिजन घर पे ही है, इतना दूर जाने की जरूरत क्या है। केशवी को देखा है आपने? ऑफ कोर्स देखा है, राइट? रेखा माँ जी ने भी देखा है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही देखा है, बट केशवी को देखा है वो? जी जी। सो डू यू थिंक जब आप छोटे थे आप केशवी जैसे थे? नहीं। पर क्या क्या आपको कभी हसरत नहीं होती इस चीज पर, देखिए काश मैं भी केशवी जैसा होता। कह सकते हैं। मुझे होती है प्रभु जी, मुझे होती है। देखो माँ को होती है। सो दैट इज द आइडिया। एक छोटा बच्चा है, वो उसको अभी वो माँ बाप का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता, मगर वो हाय हाय करना सीख गया है, वो हरे हरे, वो राम राम, हाँ वो राम राम करना सीख गया है, वो बोल वो बोल, राधे राधे। वो वो मासी का नाम नहीं बोल सकता, मगर बोल 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 सकता है, हरी बोल से। एग्जैक्टली। बोल 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 बोल, ठीक है ना। राम खाए केशवी खाए, हाय हाय हाय, मैंने सुना है, मैं देखा है उस बच्चे को। कल मुझे कहाँ से बोलती आ है रहा है? प्रणाम प्रणाम, मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं कहाँ आता, से आ रहा आपको है? आता है प्रणाम। कहाँ से आ रहा है? सो दैट इज द आइडिया, कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एंड उस ट्रेनिंग का भी बैकग्राउंड है, सर्टेन काइंड ऑफ सोल हैड कम। और कई बार आप बच्चे देखेंगे वो दे आर प्रैक्टिकली डेविल्स, छोटे बच्चे होते हैं, प्रैक्टिकल डेविल्स होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो जो मैंने भी आपको दिखाया, 1 साल का बच्चा है, जाके कोई कीड़ा चल रहा है, जाके मारा है उसको, क्या बिगाड़ा उसने? उसने तो पेड़ है, तोड़ दिया, उसके डालियां तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए। कहां से ये माइंडसेट कहां से आता है उसका? ही डजंट नो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द सबकॉन्शियस माइंड, व्हाई वन पर्सन इज डूइंग इट अनदर पर्सन इज नॉट डूइंग। जब आप ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हो तो आते हैं ये क्वेश्चंस, आप नहीं इसको अवॉइड कर सकते, क्योंकि आपके पास इसका आंसर नहीं है, तो आप पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं इस टाइम। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज संस्कार,
सो दैट इज व्हाट इट इज। सो वो जो एडवांटेज है, जैसे हम केशव के बारे में बात करें, वो एडवांटेज के पास हमने एक एडवांटेज पे डाल दिया उसको। अब उसके बाद वो भक्ति करे ना करे उसकी फ्री विल है, मगर अगर वो करे बेटर चांसेस होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई एथलीट्स के खानदान में जब कोई पैदा होता है तो उसके चांसेस होते हैं वहां से, ही हैज एन एज, ही हैज एन एज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर वो एथलीट बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, ये फर्दर ट्रेनिंग है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा कोई गारंटी नहीं है, मगर ये जरूर है कि उसको एक मुफीद एनवायरनमेंट मिला है डॉक्टर बनने के लिए। सो ये तो उसको आप नहीं छीन सकते कि वो नहीं है, तो हम इतना ही दे सकते, खुद को भी और अपने बच्चे को भी। क्योंकि आप भक्ति को किसी तरीके से किसी कूजे में बंद नहीं कर सकते कि जी ये फॉर्मूला है दे दिया, ये लो जेब में डालो, ये मैंने डाल लिया, कृष्णा इज इन माई पॉकेट। नो, नो वन कैन से दैट कृष्णा इज इन माई पॉकेट। कृष्णा कैन बी इन योर हार्ट, वहां तक आपको आसानी करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। जैसे भगवान का नाम लेने के लिए क्या किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है, मुझे ही तो अपना जबान इस्तेमाल करनी है और मुझे ही माला रखनी है। मगर अगर मेरे आसपास ऐसे लोग हों जो भगवान का नाम लेते हैं, मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। सो ये सारा कुछ उसका आसान करने के लिए संस्कार, और कोई वजह नहीं। अदरवाइज यू डोंट नीड एनी संस्कार, कृष्ण का नाम सुप्रीम। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम अपनी करें और आप अपनी करो, मेरी भक्ति मेरी, मैं आपको इतना वो क्यों बताऊं। कोई दिक्कत नहीं, हमने कब बोला किसी के बीच में पढ़ने के लिए? हम तो अपनी बात कर रहे हैं बस। भाई अगर हमारे हम जो है भगवान ने जो बताया वो सामने रख दिया, आपको लेना है लो, नहीं तो ऐश करो, मेरा क्या बिगड़ा। प्रीचर इज नेवर एट ए लॉस। प्रीचर का नुकसान सिर्फ तभी हो सकता है जब वो अपने प्रीचिंग को अपने अना का मसला बना ले। अच्छा मैंने बोला कैसे नहीं बात मानी, इसलिए मैं देखता हूँ इसको मैं ठीक करके रहूंगा, तब गड़बड़ है। अदरवाइज टेक इट और लीव इट सिनेरियो है। यू वांट इट फाइन, यू डोंट वांट इट फाइन, व्हाट डू आई केयर। ठीक है दीप्तिमान, गो अहेड एंड देन आई विल एंड दिस यहाँ पे एक स्लाइड के साथ। दीप्तिमान गो अहेड। प्रभु जी मेरा ये था कि हरि बोल। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अपना ये जो कुछ ऋण बताए गए हैं वो भी संस्कार संस्कार में आते हैं क्या? ऋषि ऋण या पितृ ऋण इस तरह के? नहीं 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 देव नहीं ऋण? नहीं नहीं नहीं, संस्कार का हिस्सा नहीं है। हाँ मतलब संस्कार के जरिए भी वो ऋण पूरे, हाँ जी ठीक कह रहे हो, संस्कार के जरिए वो ऋण पूरे होते हैं। विवाह जैसे इसमें कुछ ऋण पूरे होते हैं, ठीक है ना, जाट क्यों? में से कुछ। तो देखिए ये है वो लिस्ट यहाँ पे आज मैं जहाँ खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में गड़बड़ है वो बिकॉज ऑफ द फॉन्ट। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट जिनमें से कुछ संस्कार आप पहचानते होंगे, है ना? एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं स्लाइड को ठीक कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी होगी, आपको दिक्कत हो रही होगी। बिकॉज जो फॉन्ट है वो ये फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसको बाय डिफॉल्ट इसको, एक सेकंड, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पहले, देखना चाहिए था मुझे। एक सेकंड दे दीजिए बस, मैं जस्ट होता है मुश्किल बना। इनमें से कई चीजें आपको पहले से जानते होंगे या किसी दूसरे नाम से जानते होंगे, ऐसा भी होता है कि दूसरे नाम से भी जानते होंगे। बट दिस इज द जो शास्त्रिक रेफरेंस जो है वो, जैसे मैंने आपको एक किताब भी दिखाई, आई एम जस्ट यूजिंग, आई एम गोइंग विद दैट बुक।
एक सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैंने सोचा था छोड़ दूंगा जल्दी। यस, नाउ इट इज देयर। चलो सुनिए, ये देखिए आ गया। ओके, सो दीज आर द मेन। देखिए 10 है, पर इसके अंदर कुछ इसके सबसेट्स भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू लाइक शास्त्र, ये मैं ये किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ, सत्यासार दीपिका, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी के हिसाब से दीज आर द 10 मेजर संस्कार्स। तो इसलिए कल मैंने बोला था ना कि भाई अच्छा है अगर पहले विवाह से शुरू किया जाए, गर्भाधान विवाह के बाद ज्यादा अच्छा है। सर मैरिज के बाद है इम्प्रेग्नेशन, ये भी एक रिचुअल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिकली मेल चाइल्ड के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है, दिस राइट कैन बी ओनली डन वंस, ओके। वंस यू हैव अ मेल चाइल्ड यू कैन नॉट डू दिस अगेन, इजाजत नहीं है। और ये जो रिचुअल है ये ऑप्शनल भी है, यू कैन फॉरगो दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तीसरा सीमांता एंड सेफ डिलीवरी। सीमांत हम बाद में बात करेंगे। सेफ डिलीवरी आप समझ सकते हैं कि जब आप डिलीवरी देने जा रहे हैं तो वो सेफली हो जाए, ऐसे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल बर्थडे, ओके, बर्थ सेरेमनी एंड बर्थडे। ये आप लोगों के वहां पता नहीं ऐसा होता होगा कि बच्चे को घर से बाहर निकाल के लेके जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमने देखा 40 दिन बाद लेके जाते हैं। आई डो नॉट नो आप लोग के वहां ऐसा कुछ होता नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या सिंधियों में, बच्चे को घर से बाहर लेके होता है जाना प्रभु पहली जी, बार? होता है। यस, होता ओके, है प्रभु जी, लेकिन अभी ये नहीं मानते लोग। हाँ। नहीं मानता अलग बात है, वो ठीक है, वो अलग बात है। मानते क्या है, मानते इसलिए नहीं क्योंकि जानते ही नहीं है, तो फिर मानेंगे क्या? हम लोग भी मानने के चक्कर में नहीं है, हम जानने के लिए हैं। अब मानना 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 तो आज किसने मान लिया, कल कुछ को नहीं माना, जानते हैं वो चीज। तो अब फिर ये तो नेसेसरी है, नामकरण, है ना, ये तो नेचुरल है। ये नहीं पता होगा ऑब्वियसली, पौष्टिक कर्म कंटिन्यूड हेल्थ के लिए। देन ये भी होता है आपके वहां पर, बच्चे को पहली बार जब खिलाते हैं कुछ, ये होता है ना, ये रिचुअल होता है। नहीं, नहीं ये प्रभु नहीं जी। सुना। ये नहीं होता मतलब पहली बार बच्चे को जब खिलाते हैं, पहला कौर खिलाना, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं प्रभु जी, ओके, ये नहीं होता। ये नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। आजकल इंस्टाग्राम पे देख के लोग कर रहे हैं, अदरवाइज हमने देखा अच्छा, नहीं। अदरवाइज हाँ, ओरिजिनली नहीं होता था, ठीक, फेयर नहीं नहीं। ठीक, फेयर, ठीक है। ये इसी का सबसेट है। फिर चूड़ाकरण, यानी कि जब पहली बार बाल कट, ये तो होता है, पक्की बात है, मुझे पता है, हेयर कटिंग, यस, ये होता है। यस, ये ये होता होता है, ये, ओके। ये भी होता है बट कोई रिचुअल नहीं है, ये करवा लेते हैं वैसे, बट इसका कोई रिचुअल नहीं, राइट, है। है ना, ओके। जी जी प्रभु जी। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज है, ये जनरली हम वैष्णव जो है ये दीक्षा के तहत करते हैं, ये दीक्षा के तहत करते हैं इस चीज को। मगर ये तो होता ही हो, ये भी एज ए सेरेमनी नहीं होता, मगर ये जाहिर बात है, हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है ना, बट दिस इज ऑल्सो सेरेमनी बिगिनिंग। और ये किसी ने नहीं देखा होगा, ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन होता है, हाँ, मगर ये संस्कार का हिस्सा है, ग्रेजुएशन सेरेमनी। जब तक ये नहीं है ना, पता है आपको एक मजेदार, यही इसी के साथ मैं आपको छोड़ देता हूं आज। ये मजेदार बात आप सुनिए, जब तक आपका ये नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट, ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हुआ है, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट मैरी। वाओ। यस, अनपढ़ को शादी की इजाजत नहीं है वैदिक सिस्टम में। जो खुद ही अनपढ़ गंवार है वो दूसरे का ख्याल क्या रखेगा? इसीलिए जब तक ग्रेजुएशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है बेसिकली, तब तक मैरिज की इजाजत नहीं है।
ठीक है, कुछ तो शौक भी लगेगा आप लोगों को, सब कुछ ही पता होगा पहले से, तो फायदा क्या है यहाँ आने का। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द 10th वन, उसके बाद ये शुरू होता है। जी जैसे आपने ओनली अ बोला पर्सन, ग्रेजुएशन के बगैर जो है वो इजाजत नहीं है वैदिक उसमें, तो नहीं, जो जो कर बिकॉज रहे दैट हैं जो दैट दैट ये जो उसका इजाजत जो मतलब आपको क्या पाप लगेगा? अरे रुको ना यार, पाप पुण्य छोड़ो, ये जिंदगी देखो ना उसकी। ये आपको हाँ, इजाजत किसने दी है शादी करने की? कहाँ से लाए वो हो पेरेंट्स इजाजत? करवाते हैं ना। पेरेंट गए तेल लेने, गुरु देगा इजाजत? आई बात समझ में? तो पेरेंट्स का काम ही नहीं है इजाजत देना, ये गुरु का काम है देना। प्रभु जी फिर तो ऐसे दुनिया में सब कुछ ऐसे बगैर वैदिक के उसके हो रहा है, तो भाई कुछ जो भी भी हो रहा है, चल तो रहा मैं क्या करूं? मैं नहीं कर रहा, मेरे वजह से नहीं हो रहा, मैं तो बता रहा हूँ क्या है। हाँ, आई बात नहीं समझ में? उसके अकॉर्डिंग जो नहीं हो रहा है उसको मतलब उसको तो जो क्या? नहीं हो रहा फिर, तो फिर जब नहीं हो रहा है, तो फिर जब काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तो रोना किस बात का? प्रभु जी तो बोल रहे हैं आप हमारी लाइन पे आ जाएं। जब नहीं हो रहा, तो फिर उसका जब रिएक्शन आता है, फिर रोता क्यों भाई? तो उसका फिर एक पूरा उसका एक रिएक्शन है ना। जब आप क्या कहते हैं, औरत को बोलते हैं कि भाई सिंदूर लगा, ठीक है ना, तो अगर औरत सिंदूर नहीं लगाती तो बिल्कुल ठीक करती है। तो पूछो क्यों? अगर अगर मर्द के सर पे तिलक नहीं है, तो औरत क्यों सिंदूर लगाए? मर्द ने सबमिट किया किसी को? नहीं किया ना, तो औरत क्यों सबमिट करे फिर? औरत मर्द को सबमिट कर रही है क्योंकि मर्द ने गुरु को सबमिट किया है, गुरु को सबमिट किया है इसलिए तिलक है। ये तिलक गुरु ने दिया है, उसे खुद ही नहीं लगा लिया आके। अच्छा आज ऐसे कर लेते, कल ऐसा लगा लेते, कुछ कुछ तीसरे दिन ऐसा कर लेते। ये तिलक आपका ग्रेजुएशन, ये एजुकेशन के स्टार्टिंग में मिलती है। ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, ये बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, या चला गया, ये यहां आपको तिलक मिलता है। ये निशानी है कि यू आर बीइंग एजुकेटेड, एंड जब आपका एजुकेशन पूरा हो जाएगा, देन यू आर ग्रेजुएटेड। अब आपको इजाजत है काम शुरू करने की, अपना शादी करने की, यानी दुनिया में जाने की। That's what it is. लिखा हुआ है ना संस्कृत में समावर्तन, ये सच है, ये जो है सो है। ये आपने कन्वीनियंटली जो है ना, इसको कन्वीनियंटली आपने गायब कर दिया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ये चाहिए आपको बस, शादी हो जाए। वो शादी क्यों हो जाए? मतलब बगैर, वरना तो ये तो गनीमत है, शादी है, वरना बगैर शादी के भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये तो थोड़ी शर्म रह गई है तो आस पड़ोस की, तो इसीलिए शादी है। बाकी इनमें से क्या है मुझे बताना जरा, इसको छोड़े आप, इनमें से क्या है? कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है? सो दैट्स वाई जो रिजल्ट आप कह रहे हैं फिर ठीक है। अब आप 10 चीजें हैं, अब आप 1 से 10 का काम लेंगे तो 10 गुना प्रेशर पड़ेगा उस पर, और क्या होगा। हम कल बात करेंगे, कल हम यहीं से शुरू करेंगे विवाह, ठीक है। एंड इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। जो पहले 2 दिन जो आज हमारे थे ये इंपॉर्टेंट थे, एंड देन सर्टेनली वी कैन या गो फास्ट। ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी 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 मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।